पद्मा का किला आ चुके हैं। ये रहा हमारा समीप से। स्वागत है आपका पद्मा के किले तथा हवा महल में। सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। चलिए आज मैं आपको पद्मा किला जो है हवा महल दिखाता हूँ। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं और मेरे दोस्त पहुंचे थे भगवान हनुमान के सुंदर से मंदिर में, संकट मोचन धाम। यह हमारे सफर का पहला पड़ाव था और यह भी बताया था कि मैंने इस सफर के तीसरे और चौथे पड़ाव को पहले ही दिखा चुका हूँ, जो कि है इटखोरी चतरा में स्थित माँ भद्रकाली का मंदिर तथा तम्मासीन वाटरफॉल। यहाँ आपने माँ के भद्र रूप के दर्शन तथा प्रकृति की सुंदरता को देखी थी। अगर आपने इन ब्लॉग को नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन में मिल जाएगा। और आप इन वीडियोस को देखने के लिए वन डे ट्रिप विथ माय फ्रेंड प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं निशांत, मेरे YouTube चैनल निशांत के पटेल में आपका स्वागत है। हम निकल पड़े थे संकट मोचन धाम से पद्मा किला की ओर और हम कुछ समय पर यहाँ पहुँच गए हैं। यह हजारीबाग शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संकट मोचन धाम से भी लगभग इतनी ही दूरी पर स्थित है। मैं इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए काफी उत्सुक था। पद्मा का यह हवा महल प्रकृति की गोद में समाता जा रहा है। सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। चलिए आज मैं आपको पद्मा किला जो है हवा महल दिखाता हूँ। आया हूँ आज पद्मा किला हवा महल। खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा जो मैंने कैद किया है कैमरे में, उसे दिखाने का कोशिश करूँगा। आप देखिएगा, आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। आपको टिकट यहाँ कटवाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको बस आए, खुला है हमेशा दरवाज़ा। देखिए पीछे रहा हमारा हवा महल। मेरे सहपाठी मुझे पीछे छोड़ आगे बढ़ चुके थे। मैंने पहले हवा महल की धूमिल होती छवि को देखा और फिर आगे बढ़ा अपने दोस्तों की ओर। अंदर से देखते हैं कैसा नज़ारा है। और हम लोग आए हुए हैं दोस्त के साथ। दोस्त हमारा अब मिल चुके हैं पिछले ब्लॉग में भी उनसे। अरे हेलो नीतीश कुमार, निशांत, बड़े खुश है हमारे दोस्त लोग। हम लोग हैं हजारीबाग के प्रसिद्ध प्राचीनतम किला प्रसिद्ध, फिर से पद्मा का अच्छा किला। अच्छा से बोलिए। हम लोग हैं हजारीबाग के प्रसिद्ध प्राचीनतम किला पद्मा का किला में। जगह अच्छा है, चाहेंगे आप घूमने आइए। लास्ट वाला ने तो लास्ट वाला क्रॉप करना। जगह अच्छा वाला कुछ नहीं है, मिला जुला के सिर्फ जगह है। हाँ, प्रकृति का आप दर्शन कर सकते हैं। प्रकृति कितना खूबसूरत है यह जान सकते हैं आप। इसमें एक पार्टिकुलर खासियत है महल में कि इसमें हवा थोड़ा पार्टिकुलर, मतलब नॉर्मल स्पेस की तुलना में थोड़ा ज्यादा आता है। ऐसे हवा पद्मा हवा महल नाम रखा गया है, शायद इसलिए रखा गया है ताकि क्योंकि यहाँ पे हमेशा हवा जो है ना चलते रहता है। ज्यादा नॉर्मल स्पेस की तुलना में ज्यादा हवा कंस्ट्रक्शन बहुत पुराना। इसके बारे में डिटेल में जानने का कोशिश करूंगा, जिसे मैं आपको बताऊंगा बाद में। हवा महल की दीवारों में आपको सुंदर हाथों की निकासी देखने को मिल जाएगी। कब बना है लोगों को मालूम नहीं है। 1800 कुछ ईस्वी में बना। 1800 ईस्वी। तो यहाँ उस समय राजा कौन होते? कामाख्या न रहे शायद। अच्छा, यहाँ घूमने के लिए और सारा जगह है, चलते हैं अगला जगह। हवा महल के इसी परिसर में रानी का स्नान स्थल भी है। हम इस जलकुंड को देखने के लिए आगे बढ़ गए। हम लोग पिछड़ गए हैं बाकी सारे सैलानियों की तुलना में। हमारे दोस्त आगे निकल चुके हैं हमें पीछे छोड़कर। और किले के अंदर एक स्नान स्थल भी है।
चलिए मैं दिखाता हूँ इसे। यहाँ राजा महारानियाँ वगैरह लोग स्नान किया करती थी। महारानी स्नान किया करती थी। मुझे लगता है जो राजा महारानी जी हैं उन्हीं लोग का नहाने का स्थल है, लेकिन सरकार से बहुत खेद है मुझे। भारत सरकार, राज्य सरकार, झारखंड सरकार इसे संरक्षित नहीं कर रही है। और इस जलकुंड आप अगर देखेंगे, फोटो में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कहा जाता है इस जलकुंड और राजा के किले के बीच एक सुरंग है जो कि एक दूसरे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम यहाँ कुछ क्षण ठहरने के पश्चात निकल पड़े पद्मा किला की ओर। थोड़े ही समय पश्चात हम पद्मा किला पहुंच चुके थे। हम बहुत ही उत्सुक थे। हम बढ़े पद्मा किला की ओर उसे थोड़ा और करीब से देखने के लिए। थोड़ी देर पहले जब मैंने बोला था कि मैं पद्मा किला में हूँ, हवा महल, लेकिन अब मैं पहुँचा हूँ पद्मा किला, हवा महल, हवा महल नहीं, सॉरी, पद्मा किला। ये पीछे दिख रहा है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे रामगढ़ राज के बारे में। रामगढ़ राज की स्थापना 1368 में बाघदेव सिंह के द्वारा की गई, जो कि इस राज्य के पहले शासक थे। रामगढ़ राज 1368 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक भारतवर्ष में मिलने तक अस्तित्व में रहा। रामगढ़ राज के अंतिम शासक कामाख्या नारायण सिंह थे, जो कि 1919 से लेकर 1953 तक शासक रहे। क्योंकि रामगढ़ राज एक राज था, तो इसके शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कैपिटल का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके कुछ अहम कैपिटल रहे उर्दा 1368 से लेकर 1642 तक, बादाम 1642 से लेकर 1670 तक, रामगढ़ 1670 से लेकर 1772 तक, इचाक 1772 से लेकर 1873 तक और पद्मा 1873 से लेकर 1952 तक। पद्मा का यह किला तथा पद्मा का यह हवा महल 1873 ईस्वी के लगभग में ही बना है। रामगढ़ राज के अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें शामिल था आज का रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो तथा 3672 अन्य गांव। और इस राज्य के बोले जाने वाले भाषा की बात करें तो खोरठा, नागपुरी और मगही अहम भाषा थे। अगर रामगढ़ राज के स्टेटस की बात करें तो यह 1368 से लेकर 1772 तक एक सॉवरेन मोनार्की रहा और उसके बाद 1772 से लेकर 1858 तक यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में रहा और 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सानिध्य में रहा। मुझे लगता है आपको रामगढ़ राज और पद्मा किला के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पद्मा का किला आ चुके हैं। ये रहा हमारा समीप से। पौधे निकल आए हैं कहीं कहीं छत में और छत थोड़ा जर्जर सा हो गया है। दीवारें की जो होती है परत वो निकल रही है धीरे धीरे। ये जो है आप देख रहे हैं मेन गेट का नजारा है। मेन गेट से ये कुछ ऐसा है दिखता है और इसके बगल में सीढ़ियां भी लगी हुई है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं मेन गेट के पास। और मेन गेट के ऊपर जो है बहुत अच्छा सा बालकोनी है, जो बालकोनी में खड़े होकर नजारा ले सकते हैं। लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए और मेरे दोस्त जो है उसे खिलौना मिला नहीं तो वो अपना मोबाइल के साथ ही खेल रहा था। और हम पहुंचे किले के कमरों को देखने के लिए। आगे यहाँ आप देखेंगे कमरे हैं। तो सबसे पहले हम और मेरे एक दोस्त बाहर थे और मेरे जो और सारे मित्र थे वो अंदर जा चुके थे। वो देख रहे हैं कमरे को और हम बाहर से इस कमरों को शूट कर रहे थे। और उसके बाद मेरा प्लान बना कि वो जब आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि गार्ड हमें अंदर जाने से मना कर रहा था। तो मेरा प्लान था कि सब जब चल जाएंगे तो उसे लगेगा कि सब आ गए हैं और मैं बच जाऊंगा। तो वैसी का फायदा
उठाया, मैंने सभी को भेजा और मैं अकेले घुस पड़ा इस किले के अंदर। और देखिए मैंने कुछ फोटोज खींचा है, इसमें छत आपको टूटा फूटा सा नजर आ रहा होगा। और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ वायरिंग से लाइट की प्रॉपर व्यवस्था थी, वायरिंग थी यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता था यहाँ पे। पंखे उनके सारे लगे हुए थे, बल्ब वगैरह। ये पूरा अच्छा आलीशान महल बोल सकते हैं इसको। लेकिन अभी अगर देखें तो बहुत ही जर्जर हो चुका है। दीवारें अगर आप देखें इसके तो देख रहे हैं इसका रंग उड़ चुका है एकदम से। और नीचे पत्थर गिरा हुआ मिलेगा आपको, बहुत सारे पत्थर हैं। तो मुझे लगता है जो आते हैं यहाँ देखने के लिए वो उनका शैतानी है, और जहाँ पत्थर से तोड़ने का कोशिश करते हैं एक्चुअली में तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है, इसे हमें संजो के रखना चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे कमरे की ओर। पूरा अंधेरा था लेकिन मुझे उत्सुकता थी कि मैं इसके अंदर जाऊं, तो मैं गया। बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई थी और फिर आगे जाके इसे टूटा फूटा बहुत गंदा सा था। और यहाँ पे मुझे गाय का गोबर वगैरह भी मिला। मैं तेज से दौड़ के सोचा कि जल्दी जल्दी से ले लूं, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा डर रहा था मैं इस समय। तो मैं ऐसे निकला और फिर देखा तो यहाँ बहुत सा झाड़ी था, उधर वाले कमरे में जाना संभव नहीं था। तो मैं यहाँ से निकला और फिर सीढ़ी को पकड़ा और सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दौड़ के। थोड़ा सा सेक हो गया कैमरा। और फिर मैं यहाँ निकला और फिर मैं एक हॉल में पहुँचा और मुझे ये सभाघर लगा, जहाँ सभा हुआ करती होगी। बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम टाइप से है सभाघर, और बहुत अच्छा ऊपर अगर देखें नक्काशी की गई है और सुंदर सुंदर दिखता है छत। और अभी भी फर्श बहुत अच्छा है, चिकना है, टाइल्स जो लगे हुए थे पूरा अभी भी अच्छा है, खाली इसे थोड़ी सी रिपेयरिंग की जरूरत है। और अचानक से मेरा मोबाइल बजा और ये हमारा दोस्त का कॉल था। और इसके बाद मैं वहां से भागा, लिटरली मैं भागा वहां से, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि अचानक से मोबाइल बजा था और साउंड जो गूंज चुका था पूरा इसमें। तो मैं वहां से भागा और मुझे रास्ता एक्चुअली में मिल नहीं रहा था, मैं कहाँ से निकलूँ। और उसके बाद अंतिम में मुझे रास्ता मिलता है और फिर मैं उससे निकल पड़ता हूँ। और फिर मैं यहाँ से, हम और मेरे दोस्त निकल पड़े फिर से अगले जो तीसरा और चौथा पड़ाव, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपने तमासिन वाटरफॉल और माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी का वीडियो अगर नहीं देखा, ब्लॉग को नहीं देखा, तो आप जरूर से जरूर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके देखें, आई बटन में चले जाएं, ऊपर जो है। और एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, 1 डे ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स, उस पर जाकर आप वीडियोज को देख सकते हैं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे वीडियो डाला करूं, और मैंने बहुत लेट कर दी इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यूअस रखा करूं। अब देखते हैं कैसा होता है। थैंक यू। जय हिंद।